हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आपके एमएपीसी के थ्योरी के पेपर्स होते हैं उनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या टाइमिंग होती है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरह से एग्जाम को बहुत सक्सेसफुली क्लियर करना है, एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। पहले फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो फर्स्ट ईयर के आपके पेपर्स होते हैं, आपको पता है टोटल 6 थ्योरी पेपर्स आर देयर फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 6 थ्योरी पेपर्स होते हैं। तो सभी थ्योरी पेपर्स जो है वो आपके 50 मार्क्स के होते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपको 50 मार्क्स का नजर आएगा, जिसके अंदर टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शन में आपका पेपर जो है वो डिवाइड रहता है। सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और चॉइस में आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और चॉइस में आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और आपके पास 3 क्वेश्चंस ऑप्शंस में होते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट नोट होते हैं जो आपको लिखने होते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आपको लिखने होते हैं, आंसर की जो वर्ड लिमिट होती है वो 450 वर्ड्स की होती है, जो लगभग 5 पेजेस में जाती है। वैसे हैंडराइटिंग के हिसाब से चीजें बदलती हैं, लेकिन फिर भी 5 to 6 पेज में आइडियल आपका सेक्शन ए हो जाता है आराम से। लेकिन 5 to 6 पेजेस लिखना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है बच्चों के लिए। तो उसमें मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि अपने आंसर को थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए आप अपने आंसर की, जिसमें आपको थोड़ा स्पेस जो है वो मैनेज भी हो, एडजस्ट भी हो, यूज में भी आए। और ऐसा भी नहीं कि केवल पैराग्राफ ही लिखते चले गए, तो आप भी थकेंगे और आप उतने पेजेस कवर कर नहीं पाएंगे। लेकिन कभी भी एग्जाम की कॉपी भरने पे फोकस मत करिए, आपको जो प्रॉपर तरीके से आता है आप उसी हिसाब से वर्ड को मैनेज कीजिए, ठीक है। सेक्शन बी में आपको एक मीडियम साइज के क्वेश्चंस लिखने होते हैं। मीडियम साइज का मतलब हो गया, यहाँ पे आपको 6 मार्कर के क्वेश्चन लिखने होते हैं। सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, तो ये 20 मार्क्स का सेक्शन ए हो जाता है। 4 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में करने होते हैं जो कि 6 मार्क्स का ईच होता है, तो यानी 24 मार्क्स के आपके ये हो गए। अब 20 और 24 टोटल कितना हो गया, 44 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ तक हो गया। सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, जो कि बहुत छोटा स्पेस आता है, लगभग आधे आधे पेज से ज्यादा के होते नहीं है। कोई बहुत बड़ा करना चाहता है तो 1 पेज से कम और आधे पेज से ज्यादा, यानी 70% ऑफ अ पेज अगर आप सेक्शन सी में लिखते हैं तो मोर देन इनफ है। सेक्शन बी के अगर पेज की बात करें तो 2 से ढाई 3 इतने पेजेस में आप आंसर लिखेंगे तो वो आइडियल कहलाता है। तो यहाँ पे जो है वो 6 मार्क्स के आपका सेक्शन सी होता है। फोकस हमेशा 24 मार्क्स और 20 मार्क्स पे ज्यादा रखिए। सेक्शन सी तो बहुत ही मिनटों में हो जाता है, लास्ट में हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि जो सेक्शन ए है वो आपको 20 मार्क्स है, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 24 मार्क्स है, यानी 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, और सेक्शन ए में जस्ट 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पर आपको ये सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स में करने हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप उसमें देखेंगे कि आपके पास बहुत ही क्लियरली लिखा होगा, वहां पे टाइमिंग जो है वो आपको नजर आएगा 2 to 5। एडमिट कार्ड जब आपका आता है तो उसमें 2 to 5 एग्जामिनेशन का टाइमिंग दिया होता है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, जिसके कॉर्नर पे आपका ध्यान ही नहीं जाता कि यहाँ पे तो 2 आवर्स लिखा हुआ है, आप अपने एडमिट कार्ड के टाइम को देखकर क्वेश्चन पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। और पहले ही पेपर में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता। फिर उस दिन वो आके यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो उनको लगता है अरे ये तो 2 ही आवर्स का पेपर होना था। जो बात मैं आपको यहाँ अभी बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 आवर्स का ही होता है। तो एडमिट कार्ड की टाइमिंग से कंफ्यूज मत होइए, वो एक जनरल टाइम स्लॉट है जिसके बीच में आपके 2 आवर्स, फर्स्ट 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का टाइम 2 PM to 4 PM होगा, 2 PM to 5 PM नहीं होगा। तो इसीलिए आपको इस 2 आवर्स में इसका डिवीजन करना जरूरी है। स्क्रीन पर मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसको आपको जरूर देखना है। एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि 2 आवर्स में आप किस तरीके से तीनों सेक्शन को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो अभी हमने बात कर ली कि 6 थ्योरी पेपर, सभी में ये पैटर्न रहेगा, सभी में मतलब जितने भी आपके थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ मिला के सारे ही पेपर में 6 पेपर्स में आपको इसी तरीके से करके आना है। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में भी कुछ खास बदलता नहीं है। सेकेंड ईयर में जब आप आते हैं तो क्योंकि एक तो आपके पास फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस होता है, तो वैसे भी आपको कोई टेंशन नहीं होती। आपको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो चाहे काउंसलिंग वालों का हो, चाहे क्लिनिकल वालों का हो, या फिर
इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल वालों का। ये जो मैं कोड्स लिख रही हूँ वो आपके सब्जेक्ट के तीनों पेपर के कोड हैं। फर्स्ट ईयर में जिस तरह से 6 पेपर थे, सेकंड ईयर में 3-3 पेपर होते हैं हर ब्रांच के लिए। जो भी ब्रांच आपने चूज करी है उसी के तीनों पेपर आपको देने होते हैं। तो वही चीज रहती है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, सब कुछ सेम रहता है। जो मुझे यहाँ बताना है वो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए बताना है। तो ये तो रिपीटेड ही है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ मुझे नई बात बतानी है। यही चीज जो आपने फर्स्ट ईयर में देखी थी वही चीज आपको सेकेंड ईयर में भी होगी, सेकेंड ईयर में भी सेम होगा। लेकिन अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में थोड़ा सा फर्क होता है सेकेंड ईयर में। अब अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है आपकी सेकेंड ईयर में, उसमें किस तरीके से पेपर होता है, स्लाइड चेंजेस हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसका पेपर कोड जो है ये आप चूज करते हैं प्रोजेक्ट के ऑप्शन में, MPCE 046 ये पेपर कोड है। यहाँ जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 100 मार्क्स का होता है, सामने से ही दिखता है 100 मार्क्स का। जो आपने फर्स्ट ईयर में देखे थे और बाकी के पेपर्स देखे थे उसमें 50 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आपकी जब ग्रेड कार्ड पे मार्क्स अपडेट होते हैं तो वो डबल हो जाते हैं। जैसे आपने 50 में से मान लीजिए आपके 35 आए, आपने 35 स्कोर किए, तो आपके ग्रेड कार्ड पे हमेशा इवन नंबर दिखते हैं क्योंकि डबल हो जाते हैं, 70 मार्क्स आपके दिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो MPC का जो पेपर ही पूरा 100 मार्क्स का आता है और ये पेपर आपको 3 आवर्स में लिखना होता है। लेकिन आप तो 2 आवर्स लिख लिख के इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं, ये पेपर ज्यादातर बच्चे 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। पर इसमें थोड़ा सा कैच है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन A में, सेक्शन B में और सेक्शन C में, उसमें थोड़ा सा हमें फर्क देखने को मिलता है। क्या फर्क होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सेक्शन A में आप देखेंगे जो क्वेश्चन होते हैं वो तो 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन A टोटल 40 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। मतलब जैसे वहां पे 10 थे तो उसका डबल यहाँ पे हो जाता है, और डबल होने की वजह से आप जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो वो 40 मार्क्स के हो जाते हैं। जब सेक्शन B की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और टोटल 50 मार्क्स का ये सेक्शन B हो जाता है। 3 आवर्स भी मिलते हैं, आराम से हो जाता है। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं 6 में से, तो आपको 50 जो है वो मार्क्स का सेक्शन B आपका हो जाता है। फिर सेक्शन C जो है वो आपका छोटा सा ही सेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 शॉर्ट नोट आपको कवर करने होते हैं जिसमें 5 मार्क्स का एक होता है। तो मतलब 2 हो गए आपके 10 मार्क्स के, दिख भी रहा है आपको 10 ही मार्क्स बच रहे हैं इसके बाद। तो इस तरीके से जो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी है इसमें इस तरह से चीजें हो जाती हैं। ऑलराइट, 3 आवर्स का पेपर होता है। तो बस यही था जो मुझे आपको एग्जाम का पैटर्न समझाना था। और जो शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बोला उसे जरूर देखिएगा बिना मिस किए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज इसमें मैंने इसलिए एडिशनल नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से शॉर्ट में समझाई हुई है। तो ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए जरूर बताइएगा। चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, बने रहिए मेरे साथ में, और आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।